हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू पावर पॉइंट। उसके बेसिक्स पढ़ेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है कि आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही बेसिक थिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज प्रेजेंटेशन के बारे में बता रखा है आपको कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, पावर पॉइंट क्या होता है। तो अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट होता क्या है? अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टू क्रिएट स्लाइड शो विद टेक्स्ट, इमेज एंड एनिमेशन। एक ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो, इमेजेस को ऐड करना चाहते हो, शेप्स वगैरह आप ऐड करना चाहते हो, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये सब, इसके लिए आप पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़ फॉर स्कूल प्रेजेंटेशन अगर आपको बनानी है, बिजनेस मीटिंग के लिए बनानी है, कोई ट्यूटोरियल बनाना है, उसके लिए आप प्रेजेंटेशन का पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है की फीचर टू टीच, मतलब कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए विच इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। आपको न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है, इसके लिए आपको न्यू प्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी, जहाँ पे आप जब से आप उसको ऑन करोगे तो आपको दिखेगा एक स्क्रीन जहाँ पे आपको लिखा होगा न्यू प्रेजेंटेशन। तो वहाँ पे आप क्लिक कर दो, आपकी टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। या तो आप टेम्पलेट ले सकते हो या तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हो। टाइटल स्लाइड वर्सेस कंटेंट स्लाइड, यहाँ पे आपको एक टाइटल का नेम दे रखा है कि आप ये वाली स्लाइड का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी होती है, कंटेंट विद कैप्शन, टाइटल विद पिक्चर, टाइटल विद कंटेंट, बहुत सारे होते हैं। तो आप उनमें से कोई सी भी अपना लेआउट स्लाइड ले सकते हो। स्लाइड लेआउट में आपको दे रखा है चूज डिफरेंट स्लाइड्स लेआउट, जैसे कि टाइटल, टेक्स्ट, इमेज, आप ऐसे सब ले सकते हो। अप्लाई थीम्स एंड डिजाइन टेम्पलेट्स की आप अलग अलग थीम्स एंड डिजाइन वगैरह लगा सकते हो, अपनी एनिमेशन लगा सकते हो। किस पे? अपनी प्रेजेंटेशन पे, जो आपने उस पर टाइप कर रखा है उस पर। ठीक है, चेंज बैकग्राउंड कलर एंड इमेज, आप पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। बहुत तरह तरह के वहाँ पे इमेज वो होते हैं, बैकग्राउंड टॉपिक्स। जैसे कि देखो, मान लो सॉलिड कलर हो गया, उससे एक कलर लगेगा। ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ, आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि आप अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे तो इसमें होता है सॉलिड, तो सॉलिड से सिर्फ आप एक कलर लगा सकते हो, जो भी आप चाहो, वन कलर ओनली, वन कलर। देन होता है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट से क्या होता है, आप दो कलर का मिक्स कर सकते हो, दो या दो से ज्यादा। आप अगर उसके ऊपर कलर पे लगाना चाहो तो टू कलर और टू और मोर कलर, टू और मोर कलर मिक्स कर देता है ये। ठीक है, इसके बाद होता है आपके पास टेक्सचर एंड पिक्चर। तो टेक्सचर भी होता है, पिक्चर भी होता है। तो पहले पिक्चर लिख देती हूँ एंड देन टेक्सचर। तो टेक्सचर आपको डिफरेंट डिफरेंट गिवन होते हैं वहाँ पे, आप वो लगा सकते हो। एंड पिक्चर भी आपके पीसी में जो है या ऑनलाइन लगाना है वो भी लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास पैटर्न। पैटर्न का आप कलर देख सकते हो, सब पे लगाना है जो। ठीक है, पैटर्न कलर होता है जैसे कि मान लो एक होता है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। तो फोरग्राउंड तो पैटर्न का कलर हो गया, बैकग्राउंड जो होता है वो बैकग्राउंड, पीछे का कलर क्या रखना है वो दोनों आप चीजें चेक कर सकते हो, पीछे लग जाएगी। एंड देन आपका नीचे एक ऑप्शन होता है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल से क्या होगा कि आपने एक प्रेजेंटेशन पे तो लगा दिया, बट आपको सब पे लगाना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? अप्लाई टू ऑल का यूज करोगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया बेसिक्स ऑफ पेज। आपका जो पीछे का स्लाइड का बैकग्राउंड रखना है वो आप कस्टमाइज कर सकते हो, उसको कैसा अपीयरेंस रखना है। ठीक है, देन यू हैव एडिंग कंटेंट। अब आपको इसमें कंटेंट ऐड करना है, तो ऐड टेक्स्ट, बुलेट एंड नंबरिंग। आपको बताया था बुलेट्स क्या होते हैं, जो डॉट डॉट से बुलेट्स हो जाते हैं। नंबरिंग 1 2 3, मल्टी लेवल लिस्ट। अगर आपने एक हेडिंग लिखी है, उसके अंदर आपको सब हेडिंग लिखनी है, उसके लिए मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हो, चार्ट, शेप, आइकन, ये सब आप इंसर्ट कर सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए। फॉर कम्युनिकेशन आप अच्छे से इसको ग्राफिक्स से प्रेजेंटेशन बना सकते हो, उसके एक अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव लगना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपको इंसर्ट ऑडियो। अगर आपको पीछे ऑडियो लगानी है, ऑप्शनल होता है। अगर आपको वीडियो में उसको कन्वर्ट करना है, ऑडियो में कन्वर्ट करना है, वो आपकी मर्जी होती है कि आपको कैसे उसको कन्वर्ट करना है। वो आप मल्टीमीडिया एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो, बस आपको बता रखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन एनिमेशन दे रखा है। ट्रांजिशन क्या होती है? स्लाइड की, अगर एक स्लाइड अगर आ रही है तो वो किस तरह से आएगी, कौन सी एनिमेशन से आएगी, ट्रांजिशन से आएगी, वो आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन। ऑब्जेक्ट के लिए आपकी एनिमेशन यूज होती है, हाउ टेक्स्ट और इमेज अपेयर। तो आपका जो ट्रांजिशन होता है ना, इस चीज को आप कभी नहीं भूलोगे, मैं बता देती हूँ आपको। ट्रांजिशन जो होती है वो किसके लिए लगती है? स्लाइड के लिए लगती है। किसके लिए? बिटवीन द स्लाइड्स ओनली। और आप एनिमेशन के लिए एक वर्ड याद कर सकते हो, ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाता है? कोई शेप, कोई पिक्चर, कोई टेक्स्ट। तो ये तीन चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, टेक्स्ट, इमेज एंड शेप एज वेल। कोई आपने शेप ले रखी है, उसकी भी आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन तो होगी स्लाइड के लिए कि स्लाइड कैसे चाहिए। एनिमेशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट के लिए कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से अपेयर होना चाहिए, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इतना आप जान लो कि ट्रांजिशन स्लाइड के लिए लगती है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट के लिए लगती है। इजी, ओके, इसमें आपको इतना कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे है स्लाइड शो मोड। तो आपको अगर स्लाइड शो मोड देखना है, किस तरह से देख सकते हो? मैंने आपको जहाँ तक बता रखा है यहाँ पे, स्टार्ट प्रेजेंटेशन। अगर आपको फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्टिंग से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है, इसके लिए आप फ्रॉम बिगनिंग का यूज कर सकते हो, जिसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? F5। ये आपकी F5 जो है वो शॉर्टकट की नहीं है, वो क्या है? किस चीज की? फंक्शन की बोलते हैं। ठीक है, और अब आपको क्या दे रखा है? लॉन्च योर स्लाइड शो विद अ शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट की विच इज
बिगनिंग से स्टार्ट करें तो F5, ठीक है। यूज एरो की और क्लिक टू मूव द स्लाइड, तो आपको क्या करना है, एरो की का यूज करना है, या तो आप मूव कर सकते हो स्लाइड्स को आगे जाने के लिए, ठीक है। सेल्फ प्रेजेंटर व्यू है जिससे आप अपने नोट्स वगैरह व्यू कर सकते हो। देन आपको दे रखा है शेयरिंग एंड सेविंग, अगर आपको कुछ शेयर करना है या सेव करना है इसके लिए आप यूज कर सकते हो किसका, सेव एज, तो सेव एज करोगे PPTX में हो जाएगी, ठीक है। एक्सपोर्ट करनी है PDF में या वीडियो में, जैसे भी आप चाहते हो वैसे आप उसको एक्सपोर्ट या सेव कर सकते हो। प्रिंट हैंड आउट मतलब कि अगर आपको उसको सेव करना है, आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है, फिजिकली कॉपी निकालनी है, तो वो भी आप इसका यूज़ करोगे, प्रिंट हैंड आउट का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बेसिक्स ऑफ पावर पॉइंट, जैसे कि अगर आप सेव करते हो अपनी स्लाइड को फॉर्मेट करते हो तो वो आप कैसे करें। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।